आज के सेशन में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के रूल्स को, सिद्धांत को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब पर चैनल है राहुल चौधरीवाल के नाम से। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। मोटिवेशन आपको देने वाली वीडियो बहुत सारी हैं। लाइफ में सक्सेस होने के लिए किस तरीके से काम करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम को किस तरीके से मैनेज करके हमें अपनी लाइफ में चलना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, अपने इस सेशन को। पहले सिद्धांत की बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। हर इंसान का टारगेट होता है लाइफ में। ये टारगेट जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है सामान्य लक्ष्य और एक होता है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य जैसे कि स्पष्ट निश्चित लक्ष्य, यानी कि जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप जांच सकते हैं, ये निश्चित लक्ष्य है। यानी जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक स्पष्ट लक्ष्य हो गया आपका कि मुझे डॉक्टर बनना है अपनी लाइफ में, मुझे क्रिकेटर बनना है अपनी लाइफ में, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है अपनी लाइफ में। ये आपका एक स्पष्ट लक्ष्य हो गया कि क्लियर है कि आपको क्या करना है। नॉर्मल जो लक्ष्य है इंसान का वो ये हो सकता है कि मुझे आईफोन खरीदना है, अगले महीने में जो है लंदन घूमने जाऊंगा, मुझे फला चीज़ बहुत पसंद है तो मैं फला चीज़ अगले महीने खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ये एक नॉर्मल लक्ष्य है इंसान का। इसी तरीके से एक आर्थिक लक्ष्य होता है, फाइनेंशियल ड्रीम होता है इंसान का। तो अगर हम अपने लाइफ में अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल ड्रीम आपका होना चाहिए लाइफ में, आर्थिक लक्ष्य होना चाहिए आपके लाइफ में। अब ये आर्थिक लक्ष्य क्या होगा, जैसे कि मुझे महीने का 10,000 रुपये कमाना है कैसे भी करके, मुझे महीने का 20,000 रुपये कमाना है कैसे भी करके। ये आपका एक आर्थिक लक्ष्य हो गया। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक आर्थिक लक्ष्य सेट जरूर करना चाहिए, एक फाइनेंशियल ड्रीम जरूर सेट करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, महीने का 1 लाख कमाना, महीने का 2 लाख कमाना, महीने का 10,000 कमाना। अब एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं। अब मैंने अपना एक आर्थिक लक्ष्य बनाया है कि मुझे महीने का 10,000 रुपये कमाना है प्रोडक्ट सेल करके, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन क्या बनेगी, यानी कि किस तरीके से मैं अपने इस एम तक, अपने इस फाइनेंशियल ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करूंगा। तो प्लान क्या होगा कि मान लीजिए मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उस पे मुझे 50 रुपये बचते हैं, मैं 50 रुपये का मार्जिन लेकर चलता हूं। अब 10,000 रुपये महीना कमाने के लिए मुझे महीने के 25 दिन काम करना पड़ेगा और 25 दिन काम करना पड़ेगा और रोज के 8 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे और महीने के 200 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तब जाकर जो है मेरा ये टारगेट, फाइनेंशियल ड्रीम जो मैं लेकर चल रहा हूं वो पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? महीने के 25 दिन मुझे प्रोडक्ट सेल करने होंगे, महीने के 200 प्रोडक्ट सेल करूंगा, 25 दिन काम करूंगा और रोज के 8 प्रोडक्ट यानी कि 8 प्रोडक्ट मुझे सेल करने हैं। कब? जब मैं 50 रुपए का मार्जिन लेके चलूंगा, तब जाकर मैं जो है 10,000 रुपये महीना कमा लूंगा।
जब मेरा माइंड इस लेवल पर सेट हो जाएगा कि मेरा प्लान तैयार हो गया है, मुझे इतने इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं महीने के, तो क्या होगा कि अगर मेरा मन होगा कि आज मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करने, मैं आज नहीं जाऊंगा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अगर मेरा ऐसा मन होता है, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक हिट होगा कि नहीं, मुझे 10,000 रुपये महीना कमाना है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा। तो अगर आपका मूड होगा और अगर आपका मूड नहीं होगा, तब भी आप ऑटोमेटिक जो है सुबह जल्दी उठेंगे प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप लेट नहीं होंगे, आप किसी भी तरीके की टाल मटोल नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके दिमाग में वो ड्रीम आपका चल रहा है कि मुझे 10,000 रुपये महीना कमाना है, क्योंकि आपने अपना एक फाइनेंशियल ड्रीम सेट कर लिया है। आपको पता लग चुका है कि अब मैं टाल मटोल नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने ये बिजनेस नहीं किया, मैंने रोज़ के 8 प्रोडक्ट सेल नहीं किए, तो मैं अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेज होगा। आप ना चाहकर भी जो है उठोगे, सुबह प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाओगे, अपने बिजनेस पे मार्केट में जाओगे, जहां भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो ये है टाइम मैनेजमेंट की पावर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल्समैन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। एक सेल्समैन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में बीमार छोड़कर प्रोडक्ट सेल करने चला जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसको उसकी वाइफ का ऑपरेशन का बिल थमा दिया हाथ में। अब जब उसने देखा कि बिल का जो अमाउंट है मैं वो पे नहीं कर सकता, कब तक पे नहीं कर सकता? जब तक मैं इतना कमा ना लूं शाम तक। तो वो निकलता है सुबह प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और शाम तक इतने प्रोडक्ट सेल करके आता है हॉस्पिटल में जितना उस बिल में अमाउंट था। तो वो ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसकी वाइफ का हॉस्पिटल का बिल बार बार घूम रहा था। वो बिल उसको एनकरेज कर रहा था अंदर से कि नहीं, अगर मैंने शाम तक इतने प्रोडक्ट सेल नहीं किए तो मैं अपनी वाइफ का हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाऊंगा। उसने मैनेज किया अपने आप को, अपने टाइम को मैनेज किया, अपने वाइफ को हॉस्पिटल में बीमार छोड़कर वो प्रोडक्ट सेल करने गया। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपने अपने काम से अपना फाइनेंशियल ड्रीम सेट करने के बावजूद भी अपने आप से जो है टाल मटोल किया अपने बिजनेस में, अपने काम में, तो आपको क्या करना होगा कि आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने होंगे। क्योंकि आपने शाम तक जो है 8 प्रोडक्ट सेल नहीं किए, तो अगले दिन आपको डबल काम करना पड़ेगा। तो आपका टाइम और वेस्ट होगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि फाइनेंशियल ड्रीम जब आपका सेट हो जाए, आप अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे महीने का 20,000 रुपये कमाना ही कमाना है, तो आपको उसी हिसाब से फिर अपने आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगले दिन दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, दुगने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तो आप अपनी लाइफ में अपना एक नॉर्मल ड्रीम लेकर भी चलें, अपना एक निश्चित ड्रीम भी लेकर चले, साथ के साथ अपना एक फाइनेंशियल ड्रीम भी लेकर जरूर चले लाइफ में। तब आप देखिए आपका टाइम, आपकी लाइफ किस तरीके से मैनेज होती चली जाती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन किस तरीके का लगा, कितना अच्छा लगा, क्या कमी सेशन में लगी, मुझे वो भी बताना ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं अपने अगले सेशन में।